2 मिनट में एसएल दे दिया भाई। मैं तुम लोग को दिखाती हूँ कि हमारे घर में कौन आने वाला है। पापा क्या कहना चाहोगे आज के मेरे ट्रेड और मेरे प्रॉफिट के बारे में? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज डे 4 एंड भाई मैं जस्ट अभी उठी हूँ। 5:31 हो रहा है और 5:31 हो रहा है एंड भाई बैठते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। एंड भाई बहुत तेज़ नींद आ रही है बट क्या करें, थोड़ा सा कुछ टाइम की मेहनत है, फिर हो जाएगा ढंग से। बट भाई इट इज़ अ टास्क टू वेक अप एट 5:30 भाई कसम से। ऊपर से बेचारे पापा मम्मी सब उठते हैं मेरे साथ, सोचो। गाइस अगर मैं डे के चार्ट से बात करूं तो वैसे तो कल की जो कैंडल थी वो उसने मतलब बियरिश मूव दिया था, उससे पहले भी बियरिश मूव दिया है। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसके बायस आज बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि ये देखो, एक तो इसने ये कल वाला 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे टैप हुआ है, तो यहाँ से भी वो इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जा सकती है। और यहाँ पे एक पूरा डे का एक अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है जो कि बिल्कुल भी अनटैप्ड है अभी। तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि देखो इधर भी इसने काफ़ी स्ट्रांग है, इधर भी इसने ये पूरा होल्ड करके चला है यहाँ पे। तो आई थिंक ये यहाँ तक आ गया है। और अभी अगर हम यहाँ पे डे को ध्यान से देखें तो ये मुझे लग रहा है ये इसकी लिक्विडिटी लेगा पहले और फिर अप साइड में प्लान करेगा जाने का। तो अभी 4 आवर पे तो कल मैंने मार्किंग्स कर दी थी, अभी देखते हैं क्या क्या मार्किंग्स और हुई हैं। एक नहीं ऑर्डर ब्लॉक, वो एफईजी तो नहीं है ये, और यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है अभी मुझे फ़िलहाल के लिए। और ये सब तो ऑलरेडी मार्क्ड है। 4 आवर की एफईजी है जो ये भी टैप हो गई है, खैर इधर आई है, यहाँ तक आई है। इसको तो पूरा ही इसने पीछे छोड़ दिया है बिल्कुल। ठीक है, 1 आवर पे देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। एशियन सेशन स्टार्ट हो गया गाइस। एक इसने यहाँ पे बनाई है 1 आवर पे एक अच्छी एफईजी। अरे यार, एक तो ये होता है ना बहुत इरिटेटिंग लगता है, हिल जाता है। और क्या हो रहा है, एक एफईजी ये भी है बट ये टैप हो गई है, फिर ये नीचे गई है, वहीं से ये एफईजी को टैप करके ये देखो ये एफईजी बनी है, यहाँ वो आई है, कैंडल यहीं से टैप करके नीचे चली गई। और ये हमारा क्या है, ये भी 1 आवर का एफईजी है ना, इसकी मार्किंग कर देती हैं 1 आवर एफईजी। दिस इज ऑल्सो 1 आवर एफईजी। ऑल्सो इस 15 मिनट में मैंने नोटिस किया है कि ये जो इसका कल का वो था ना, नहीं परसों का डे लो था, ये वाला पार्ट जो कि इसने कल ब्रेक किया है, और ये इसका कल का डे लो था, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। उसके बाद ये यहाँ से अप साइड में जाने को मतलब इसने मूवमेंट बना दिया था। तो आई एम थिंकिंग कि अगर ये परसों वाला डे लो तक पहुँचा और यहाँ से इसने अप साइड का ही मूवमेंट दे दिया तो फिर हम अप साइड की एंट्री बनाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ से इसकी वापस से लिक्विडिटी इधर से लेके नीचे डाउन साइड का मूवमेंट भी बना सकता है, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी देख के चलनी पड़ेगी ना। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एंड देखते हैं, अगर यहाँ से टैप हो गए ऊपर साइड में मोमेंटम दिया तो फिर हम बाय साइड का कुछ प्लान कर सकते हैं। और अगर यहीं से इसने नीचे को टैप करके नीचे आने लग गया तो फिर हम नीचे का सेल साइड का कुछ प्लान करेंगे। गाइस इसने वैसे 5 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो कर दिया। और भाई कैंडल देखो क्या कैंडल बनाई भाई, चीर फाड़ कर दी बिल्कुल कैंडल ने। और भाई ये जा तो बहुत ही ज़्यादा आप लो इसने तोड़ दी भाई, मतलब तोड़ नहीं दी, टूटी हुई थी वो ऑलरेडी, बट हाँ वहाँ तक टैप कर चुकी है। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जाएगी। अगर इसने अप साइड में ही कंटिन्यूएशन दिया तो फिर हम बाय साइड का प्लान करेंगे, बट अगर ये नीचे का भी इसने हल्का सा भी प्लान किया तो आई थिंक हमें सेल साइड का एंट्री प्लान करनी चाहिए। क्या बोलते हो गाइस? मैंने एक एंट्री प्लान की थी, वैसे 2 एंट्री प्लान की थी और मैंने दोनों ले रखी है। और भाई ये तो पता नहीं कहाँ ही जा रही है, तो भाई मेरा एसएल ना दे दे, क्योंकि ये वाली छोटी एंट्री बनाई थी, ये वाली बड़ी एंट्री बनाई थी। मुझे लग रहा था यहाँ तक तो मेरी होगी नहीं एंट्री, और मेरी दूसरी एंट्री भी हो चुकी है। और भाई जोरदार
एकदम पहुंचते ही जो मैंने लॉस में स्टार्ट किया है ना, ओ हो खतरनाक। ओ भाई ये दे, अरे भाई ये तो 2 मिनट में एसएल दे दिया भाई, शिट, बेइज्जती और हो गई यार। क्या कर रही हूँ मैं, यही कहाँ मुझे ऊपर साइड की बनानी थी, कहाँ ये जा रही है। बट मेरे को ये था कि यार इसने ना यहाँ पे इसके ये OT लेवल पे भी आया था 618 के, यहाँ पे मैंने एंट्री ली और फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, यहाँ टैप करके फिर ये ऊपर जाएगा। और ये पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गया है अभी फ़िलहाल के लिए। और ये बड़ी एंट्री भी बनाई थी मैंने, क्योंकि आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि इतनी ये यहाँ तक वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। बट ये आई थिंक दूसरी एंट्री भी इसने दे दी है और उसने अरे रुक जा भाई। और मुझे लग रहा था कि इतनी नीचे तो एंट्री होगी ही नहीं, पहले ही मैं ऊपर कर लेती हूँ एंट्री। भाई ये तो नीचे आई है, इसने दूसरी की भी एंट्री दे दी और अब कंफ्यूज हो गई मैं। वैसे मेरी फर्स्ट एंट्री का TP तो आने वाला है, बट बात ये है कि ये है 1 आवर की FVG यहाँ पे, और यहीं पे प्राइस पहले भी एक्यूमुलेट कर रहा था एशियन सेशन के बिगिनिंग में ही, क्योंकि ये यहाँ से प्राइस एकदम बढ़ते हुए यहाँ तक तो आया था, बट यहीं से इसने डाउन साइड का मोमेंटम दे दिया था, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर की FVG है। तो ये जो इसका सपोर्ट जोन था ना, वो रेजिस्टेंस वाला एरिया थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये बन रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी हो गई थी इस FVG की वजह से। तो थोड़ा सा मुझे ये है कि यहाँ तक तो हम आ गए हैं, बट जैसे ही मैं 1 आवर के FVG के जोन में आई हूँ ना, ये थोड़ा सा इसका मोमेंटम यहाँ पे स्लो हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ या तो मैं इधर से अपना पोजीशन काट दूँ, क्योंकि अभी मैं हूँ $250 के प्रॉफिट में। तो अभी क्या लगता है, मैं सोच रही हूँ या तो इतना होल्ड ना करूँ, रहने दूँ, क्योंकि देखो अभी फिर इसने एक बियरिश कैंडल बना दिया यहाँ पे। इसको एक काम कर दो, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले। अच्छा छोड़ दे, लॉस तो नहीं होगा एटलीस्ट। ठीक, बस तो इसका SL ऊपर कर दूँ मतलब। तो मैं लग रहा होगा इस कमरे में 3 लोग हैं, बट इस कमरे में एक्चुअली 5 लोग हैं, क्योंकि ये देखो ये वाले कबू भी हैं यहाँ, खेलते रहते हैं। अबे डल ले थोड़ा सा, खा लो कबू, तुम खा लो, तुमको कोई कुछ नहीं कह रहा है, खा लो। ये देख चैम्प, वो देख पीछे से दूसरा लालची भी आ गया, कह रहा चल भाई हो गया अपना। गाइस $209 के प्रॉफिट में मैंने ट्रेड एग्जिट कर लिया है, क्योंकि ये इस लेवल से बाहर ही नहीं आ रही थी भाई। इट इज़ नॉट इवन अबाउट फियर टुडे, बट ये आई ही नहीं इस लेवल से बाहर, और मेरा एशियन सेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और ये यहीं देखो, ये पूरा एक्यूमुलेशन फेज में चली जा रही है, और फिर मुझे लगा भाई ये कुछ मूव देगा जो मैं समझ नहीं पाऊंगी। हो सकता है ये वो मतलब मेरा टारगेट भी दे दे, और मुझे ऐसे फीलिंग है कि ये दे देगा, बट फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया, क्योंकि मेरा सेशन भी ओवर होने वाला था, और अभी बहुत ही ज़ीरो ऑलमोस्ट वोलेटिलिटी है इसमें, एकदम बहुत ही स्लो चल रही है भाई मार्केट। गाइस खाना आ गया है, आज हम एकदम पौष्टिक खाना खा रहे हैं, आलू गोभी रोटियों में घी और चटनी। ये आपका पेट कहाँ जा रहा है पापा? एकदम से अंदर कर लिए क्या? कमा के मसाला करूंगा, पेटी तो अंदर के जाएगा। कहाँ भाई, जिम विम जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस बैठे रहना पूरे दिन स्क्रीन के सामने। मैंने वंस अगेन फिर में आके अपनी एंट्री काट दी थी यहाँ पे, और देखो नहीं यहाँ नहीं काटी है मैंने, यहाँ का अपनी पोजीशन काटी थी, और भाई कितना नहीं यहाँ पे काटी है मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे, और भाई उसने इतना परफेक्ट मूव दिया है। और जो मेरा दूसरी एंट्री थी ना बड़ी वाली, वो भी मैंने पहले ही कट कर दी थी, बट वहाँ तक का टारगेट पूरा दिया है, तो दोनों एंट्रीज का टारगेट हिट हुआ है मेरा। बट थोड़ा सा फियर में मैं पहले ही निकल गई, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो गई थी, कि मुझे लगा भाई ये यहीं से रिजेक्शन दे के नीचे ना चला जाए। बाबा क्या कहना चाहोगे आज के मेरे ट्रेड और मेरे प्रॉफिट के बारे में? नाइस प्रॉफिट, कितना बढ़िया होल्ड किया ना, ये होती है होल्डिंग ऑफ द पावर। नहीं किया यार, क्यों पूरा नहीं किया, थोड़े मतलब थोड़े। क्या फियर क्या आ गया था कि अरे मुझे ऊपर रिजेक्शन दिख रही थी और मल्टीपल रिजेक्शन दिख रही थी, तो मैं फिर भाग आया, मैं भागो हो गया था। प्रॉब्लम ये थी किसी ने आपको रोका, और वो बंदा था जहां पर आपने उसको पोस्ट किया था ना अपने उसको, उसने बोला ऊपर 1 आवर का FVG है, वो आपको रोकेगा, नीचे डालेगा, ये करेगा वो करेगा, 36 कहानियां बोली। उसने आपका दिमाग हिला दिया, सही याद है? ट्रू। तो दूसरे को नहीं देखना है, खुद क्या एनालाइज कर रहे हो उसको फिर देखो। उसने बोला ना, तो मैंने भी वही सेम चीज देखी कि ओ हाँ ऐसा हो सकता है वो करके, तो मेरा ही प्लान बिगड़ गया। समझ रहे हो? तो इसलिए नॉइज जो है वो आने देने, अपने अंदर नहीं आने देने का है। गाइज आई विल टेल यू कि पापा क्या चीज से रेफर कर रहे हैं। सो बेसिकली हुआ ये कि मैं अपना इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल और टेलीग्राम पे ना क्या करती हूँ, जब ट्रेड डालती हूँ तो उसका मतलब
एंट्री से पहले ही मैं फोटो खींच के डाल देती हूँ कि ये मेरा प्लान है और ये करके, तो वहां सब अपना डिस्कशन करते रहते हैं मेरे साथ। तो इसमें एक बंदे ने लिखा कि आप गलत कर रहे हो और ऊपर 1 आवर की एफईजी है। ये सही है, बिल्कुल बात सही है, वैलिड पॉइंट है, बट मुझे मेरी एंट्री मैंने अपने जैसे टर्म से बनाई थी वैसे उस पर स्टिक रहना चाहिए था। बट वो उसने जो मुझे 1 आवर की एफईजी बताया ना, वो मेरे दिमाग में हिट करने लग गई कि भाई ये सपोर्ट जोन टूट के अब रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये नीचे जाएगी। और 3-4 लोग मुझे बोल रहे कि भाई यू डोंट नो एनीथिंग, वॉल्यूम तो नीचे का है और ट्रेंड भी नीचे है, तुमने कहाँ बाय कर लिए। बहुत सारा नॉइज मुझे दिया उन लोगों ने वहां पे, और तब मेरे को थोड़ी सी मेरी साइकोलॉजी वहां हिल गई कि शायद मैं गलत कर रही हूँ। तो मैंने फियर में आके अपना थोड़ा सा पहले ही मामला सेट कर लिया, बट पूरा टारगेट दिया है, पूरा प्रॉपर टारगेट दिया है आज, बट क्या फायदा। हमारे घर में एक न्यू मेंबर आया भी नहीं है, अभी आने वाला है, तो मैं तुम लोग को दिखाती हूँ कि हमारे घर में कौन आने वाला है। मैं बोलती हूँ ना, हमारे घर में कब्बू इधर उधर घर पे घूमते रहते हैं। इन्होंने खुद ये लकड़ियाँ ला के पूरा घोंसला बनाया है, वो भी तुलसी के प्लांट पे, और वहाँ पे बहन जी ने अंडा दे दिया। ये सारी है जो नीचे तुम लोग देख रहे हो, ये लकड़ियाँ, ये झाड़ पत्ती, ये सब खुद लेके आए हैं, और वहाँ दीदी ने अंडा दे दिया है हमारी। और अभी ये बस 20-21 डेज में अंडू भी दे देगी क्यूटी। अब भाई बैठो, अब और बनाओ और रखो इनको अपने सर पे। यहाँ ये जो इन्होंने टहलना चालू किया ना, फिर ये कंफर्टेबल हो गए कि हाँ ये लोग कुछ नहीं कहते हैं, तो यहाँ वो बना देती हूँ अपना नेस्ट। और मैं ये सोच रही हूँ ना कि अभी मतलब ये तुलसी के पेड़ में पानी कैसे डालूंगी मैं, ये तो सूख जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब हटाएंगे तो नहीं इनको, इसको रहने दो अब यहीं पे। वो बेचारी डरी हुई भी लग रही है, मैं देखो किसी फूल रखी है, बाप रे। इट्स ओके, यू रेस्ट, हैव फन, जल्दी आना न्यू मेंबर। उसका क्या नाम रखेंगे हम? तू ही रखती है ना सबके नाम। हाँ, उसका नाम हम रखेंगे गजोधर। क्या? गजोधर। लड़का ही होगा तो लड़की हुई, लड़का हुआ तो हम गजोधर नाम रखेंगे, और लड़की हुई तो हम सुनैना नाम रखेंगे। हाँ, जैसे इसको ना पता चल जाएगा कि लड़का है कि लड़की। मुझे बहुत शौक है ऐसे, हर बात पे मैं कोई किसी ना किसी चीज को नेम कर देती हूँ। मैं अपने लैपटॉप का नाम भी मैक्स रखा हुआ है, और मैं कुछ भी होता है, कुत्ता बिल्ली सब कुछ, दरवाजा वरवाजा सबका नाम रख देती हूँ मैं। तो अभी ट्रेडर बना देंगे ना उसको, नहीं, तो उसको भी बना देंगे ट्रेडर। उसका अगर लड़का हुआ तो गजोधर नाम है होगा, और लड़की हुई तो सुनैना। ओए होए, लड़का इतना बुरा और लड़की इतनी प्यारी। क्यों? गजोधर नाम होता है यार, लोगों का ऐसे क्यों बोलते? सही में कोई गजोधर देख रहा होगा आपको मम्मा, तो बोलेगा मुझे क्यों तोड़ा। गलत बात है ना।